आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल लर्निंग एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बता दें क्या कराने वाले हैं जीके जीएस में कि देखिए जैसे कि मंथली मैगजीन खरीदते हैं, दर्पण खरीदते हैं, उसी में दिया हुआ रहता है सारभूत तत्व कोष दिया रहता है, ऐसा लिखा हुआ रहता है दर्पण में। उसी में दिया हुआ रहता है 3-4 पेज दिया हुआ रहता है और नीचे में लिखा हुआ रहता है सामान्य ज्ञान दर्पण नवंबर 2020-2024, यानी कि मतलब जिस साल का खरीदते हैं ना, मतलब हालांकि साल आता है का, मतलब महीने महीने आता है, मंथली मैगजीन है, उसी में दिया हुआ रहता है का, उसी का हम आपको क्यूज कराएंगे, दर्पण का हम आप क्यूज कराएंगे। ये कब का छपा हुआ था? 2020 का छपा हुआ है का। और इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारा सब्जेक्ट रहता है, तो बहुत ही अच्छा है ये। पहले आप वीडियो को सुनिएगा, उसके बाद आप कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा कैसा क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग भी यही चीज़ पढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है इनका पहला, क्या कहता है ऋग्वेद काल में निषेक निषिद्ध किस अंग में पहनने का एक गहना था। तो गले में पहनने के लिए निषेक जो है, निषेक गला में पहनने के लिए एक गहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध विरूपाक्षी मंदिर कहाँ है? तो विरूपाक्षी हम्पी कहाँ था? हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मामल्लपुर के रथ स्मारक का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो किस शासक ने करवाया था? तो इसका पल्लव शासक ने करवाया था। यानी कि मामल्लपुर रथ स्मारक का निर्माण किस शासक ने करवाया था? पल्लव शासक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहते हैं मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मंगोलों ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट औरंगजेब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था? बीना का प्रयोग करता था। कौन? तो मुगल सम्राट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कि मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर किसे इंग्लिश खान कहता था? तो विलियम हॉकिंस को जो है ना इंग्लिश खान कहता था, यानी कि विलियम हॉकिंस को कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कोलकाता में डेविड हारे तथा अलेक्जेंडर डफ के साथ काम करने वाले हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जुलाई 1876 को बंगाल में अस्थायी इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य कौन थे? तो आनंद मोहन तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य कौन थे? आनंद मोहन और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाते थे? अवध राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाते थे। अब कहते हैं अभी क्वेश्चन कहते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्केलेरी किसने कहा था? किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। देखिए क्या कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ एस्लेरी किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन 1946 में चुनाव किसका निर्णय करने के लिए हुए थे? संविधान सभा बनाने के लिए जो है ना 1946 ईस्वी में चुनाव का निर्माण करने के लिए संविधान सभा बनाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? तो हरिचंद्र मुखर्जी थे। कौन थे? तो हरिचंद्र मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के जमींदारों की रक्षा हेतु लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? द्वारका नाथ टैगोर ने किया था। द्वारकानाथ टैगोर ने किया था कि कौन सा लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष वंदे वंदे मातरम कौन था? स्वदेशी आंदोलन से संबंधित था। शीर्षक गीत वंदे मातरम था कौन सा? तो स्वदेशी आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया था? तो 1940 ईस्वी में पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया था। कब? तो 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो 1945 ईस्वी में दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब किसके काल में पारित किया गया था? तो 1940 ईस्वी में लॉर्ड गर्जन के
1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? तो दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था। कौन? दादा भाई नौरोजी ने किया था। अब देखिएगा पॉलिटी से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्या क्वेश्चन एक बार सुनिए, क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्ति न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालयों का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129 के तहत जो है ना सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालयों का प्रदान करता है 129 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन था। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लोकसभा या विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब मतदाता का 1/6 मतदान का 1/6 मत प्राप्त नहीं किया जाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक एवं नियंत्रक का कार्य करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो प्रधानमंत्री में संप्रभुता निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य बनने कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो 6 महीना तक रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लोकसभा का कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति जो है ना प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहते हैं किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं? तो आपातकालीन स्थिति में संसद लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकता है। आपातकालीन की स्थिति में जो है संसद लोकसभा कार्यकाल को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय में कानून कब बना सकते हैं? तो राज्य में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर जो है ना 2/3 बहुमत पर कानून बना सकती है राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण एवं जैव विविधता से है। क्या कहता है? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी का जन्म किसे कहा जाता है? तो आर्थर जॉर्ज टासले को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आर्थर जॉर्ज टासले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1985 ईस्वी में किसने किया था? तो वाल्टर जी रासन ने जैव विविधता का प्रयोग 1985 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो IUCN के द्वारा जो रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक किन प्रजातियों के बारे में जानकारी देता है? तो संकटापन के बारे में जानकारी देता है, संकटापन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु किन के कमी के कारण मर जाएंगे? तो ऑक्सीजन के कमी के कारण मर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाली जल पादप कौन सा होता है? तो जल हयास्थित है। कौन है? तो जल हयास्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागरीय प्रवाल का सबसे अधिक प्रभावी काल कौन सा होता है? तो सागरीय जल के तापमान में वृद्धि करता है। कौन सा होता है प्रभावी काल? कौन सा होता है? सागरीय जल में के तापमान में वृद्धि होता है, यानी कि वृद्धि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। वह दर्पण जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणें के दुष्प्रभाव से बचाता है। तो फाइकोसाइनिन जो है ना वनस्पति को यानी पराबैंगनी किरणें के दुष्कर्म से बचाता है, फाइकोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? काजीरंगा किस जानवर के लिए विख्यात है? तो गैंडा के लिए काजीरंगा गैंडा के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। भारत यानी कि ज्योग्राफी से है, यानी कि भूगोल से है। क्या कहता है? रूर बेसिन कोयला किस क्षेत्र में है? तो जर्मनी में। रूर बेसिन कोयला किस क्षेत्र में है? तो जर्मनी में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार का यानी कि मेगुयोमा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा होता है? तो कनाडा जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में माउंट गोल्ड
अर्थी, माउंट गोल्ड अर्थी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? संयुक्त राज्य अमेरिका की किस पहाड़ी को पृथ्वी की सबसे धनी पहाड़ी कहा जाता है? तो बूट पहाड़ी को पृथ्वी की धनी पहाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसजीनिक फसल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो चीन है। ट्रांसजीनिक फसलों का उत्पादक देश कौन होता है? चीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभाव मंडल का निर्माण करता है? तो पक्षपात स्तन यानी कि कौन सा यानी पछाब स्तरीय मेघ जो है ना प्रभाव मंडल का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता जो है ना पूर्वी द्वार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो लौह अयस्क सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में दोहरी यानी तिहाई रेशम प्राप्त होता है? तो कर्नाटक में दोहरी यानी कि दो तिहाई रेशम प्राप्त होता है। कहाँ से? कर्नाटक में। 2/3 कर्नाटक में रेशम 2/3 रेशम प्राप्त होता है। कहाँ? कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इकोनॉमिक्स से है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहता है, पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया था? तो गरीबी तथा रोजगार सृजन पर पंचवर्षीय योजना में मतलब सर्वाधिक उस पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वित्तीय बाजार कौन नियंत्रित करता है? तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी जो है ना वित्तीय बाजार को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट का वह रूप क्या कहलाता है जिसमें बजट को लिंग विशेष के आधार पर तैयार किया जाता है या बजट में लिंग विशेष के अलग से बजट को प्रदान किया जाता है? तो जेंडर बजट कहा जाता है। क्या कहता है? जेंडर बजट कहा जाता है। जेंडर बजट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो ओपन यानी कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित है। चौथी पंचवर्षीय योजना ओपन कंसिस्टेंसी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग का गठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 यानी कि 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बैंक जिन्हें किसानों को अपने तक पहुंचने आसान बनाने के लिए किसान क्लब बनाए गए थे? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा किसान क्लब बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का साथ साथ होना। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का साथ साथ होना ना ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक ऋणात्मक गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे क्या कहता है? तो मौद्रिक नीति कहते हैं। अब बताएंगे आपको विज्ञान एवं तकनीकी से यानी कि साइंस से क्वेश्चन बताएंगे। एक मिनट थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखिएगा क्या कहता है, ताप और दाब की समान अवस्था में आदर्श गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान रहता है। यह नियम किसका है? तो एवोगाड्रो का नियम है। क्या कहता है? आदर्श गैस के समान आयतों के अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किसका है? तो एवोगाड्रो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे युक्ति जो ऊष्मा को अविराम रूप में से कार्य में रूपांतरित करती है क्या कहलाता है? तो ऊष्मा इंजन कहलाती है। ऊष्मा इंजन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहता है? तो परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या की उपस्थिति को परमाणु क्रमांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या होता है? तो डेसिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव की 3 अवस्था में विभिन्न कारण क्या होता है? तो पदार्थ में विद्यमान अणुओं की अपेक्षित निकटतम में अंतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलाइडिक अणु की टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहते हैं? तो ब्राउनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइडिक अणु की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जो परिवेश से उष्मा का शोषण करती है क्या कहलाती है? तो उष्मा शोषी कहलाती है। क्या कहलाती है? उष्मा शोषी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षारीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? तो आयोडीन का होता है। खरपतवार देन आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने जीन का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उस फफूंदी का नाम बताइए जिससे पेंसिलिन का निर्माण होता है। तो पेंसिलिन का निर्माण किससे होता है? तो पेंसिलिन मोल्ड से होता है। पेंसिलिन का निर्माण किससे होता है? पेंसिलिन मोल्ड से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब आपको बताएंगे हम, आपको खेल कूद से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, यानी कि विंबलडन प्रतियोगिता किस कोर्ट पर खेली जाती है, किस कोर्ट में खेली जाती है, तो हरी घास के कोर्ट पर खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट का भीष्म पिता किसे कहा जाता है, तो सीके नायडू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैला अली का संबंध किस खेल से रहता है, तो लैला अली का संबंध मुक्केबाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट स्टेडियम कहाँ है, तो फैजाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो होलकर ट्रॉफी ब्रिज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है, तो कबड्डी से संबंधित है। बोनस लाइन जो है कबड्डी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया गया जाता है, लिब्रो जो है ना वॉलीबॉल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ कब किया गया था, 2012 में, 2012 में हॉकी इंडिया लीग की प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय खिलाड़ी जूड यानी कि फेलिक्स इनमें से कौन सा खेल से खेलते हैं, तो हॉकी से हॉकी खेलते हैं। जूड फेलिक्स जो है हॉकी खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2020 में फेड कप का नारा परिवर्तित कर क्या रखा गया था, बिली जीन किप रखा गया था। अब आपको बताएंगे विविध से क्वेश्चन बताएंगे, मात्र 10 से 20 क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपने पास है चंद्र ग्रहण कब होता है। देखिए चंद्र ग्रहण क्या कहता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, जब मून जो है ना, मून यानी कि चंद्रमा बीच में आ जाते हैं तब चंद्र ग्रहण होता है। इसका ट्रिक बताते हैं कि देखिए जब चंद्र ग्रहण कहेगा तो याद रखिएगा SMC, एस का मतलब सन माने सूर्य, एम का मतलब मून, सी का मतलब हो जाता है SME का मतलब अर्थ है। देखिए SME लिखिए, SME तो SME का मतलब बीच में क्या आ जाएगा, मून आ जाएगा, तब क्या होगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। सूर्य ग्रहण हो जाएगा तो SEM, एंड ई यानी कि पृथ्वी बीच में आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के लिए क्या याद रखना पड़ेगा, SEM, एस का मतलब सम, ई का मतलब अर्थ यानी कि पृथ्वी, एम का मतलब मून यानी कि अर्थ, SEM, ई में अर्थ यानी पृथ्वी बीच में आ जाएगा तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। अब मून जब बीच में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी झील दुनिया के प्राचीनतम सर्वाधिक गहरी ताजे पानी का झील होता है, तो लेक यानी कि लेक बैकाल झील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देश के उत्तर पूर्वी में व्यापक स्तर पर बोझ की उपज से क्या परिणाम निकलती है, तो वर्षा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्किल की रेखा स्थित है कच्छ के रण में, जो है सर्किल की रेखा स्थित है कच्छ के रण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है, तो देशांतर से होकर गुजरती है 180 डिग्री देशांतर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका रूस का पश्चिमी घाट चंद्रमा पर और भारत का पश्चिमी तट से सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहां स्थित है, चंद्रमा पर, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है, चंद्रमा जो है पृथ्वी के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के घूर्णन गति उच्चतम क्या होता है, तो भूमध्य रेखा के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीय रेखा हवाई कौन सी होती है, जो मौसम बदलने के साथ अपनी दिशा बदलती है, भूमंडलीय हवा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रहा, आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आप फर्स्ट बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर आप पढ़ते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं पढ़ते हैं तो इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो विद्यार्थी पढ़े हैं इसे ये लाभदायक होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।